देखिए मोदी जी और योगी जी दोनों अबू धाबी के अंदर हैं। राहुल गांधी को चश्मा बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी खुद तो कुछ कर नहीं पाए। बेटी के लिए या बहन के लिए इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ये वर्ड गलत है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस भाग भाग के जा रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ? संदेश खाली नहीं गई। क्या नाम होगा? मेरा नाम समीर अली। समीर अली जी, क्या देखते हैं कि 2024 चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में बहुत ही मैं मोदी जी को और योगी जी को शुभकामना देना चाहता हूँ अभी से कि हर हाल में 450 सीटें आएंगी। और देखिए मोदी जी और मोदी जी 400 पार कहते हैं और समीर कह रहा है कि 450 पार। 450 का मतलब ये है ना कि देखो 51 तो बोल नहीं रहा मैं कि 451 आएंगी, लेकिन आपको पता है कि 500 से ऊपर सीटें हैं कम से कम। लेकिन 450 सीटों का मतलब ये है कि देखिए मोदी जी और योगी जी दोनों अबू धाबी के अंदर हैं अभी, और कितने ज़्यादा मुतमईन है, कितने ज़्यादा उनको टेंशन नहीं है। टेंशन उस आदमी को होती है क्या जो इंसान चोर होता है, जनता के बीच काम नहीं किया। उन्होंने जनता के जो वादे करे थे वो सब वादे पूरे करें जनता के। और तो बातें पूरी, एक मिनट मैम, समीर अली कह रहे हैं कि मोदी जी 450 पार आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 400 पार, 450 पार। अब जितने भी काउंट दे दो आप, जितने भी, लेकिन है ही है, काम दिखता है। मोदी जी का काम दिखता है। अब यहाँ हमारे देख लीजिए, दिल्ली के मालिक को ईडी बुलाई जा रही, जा ही नहीं रहा। हर बारी कोई नया बहाना। इतना दिल्ली को भी काम दिख रहा है, आपको भी काम दिख रहा है, विपक्ष को क्यों दिखाई नहीं देता? विपक्ष की आंखों का चश्मा बदलने की जरूरत है ना। विपक्ष को सिर्फ खानदान दिखता है। विपक्ष, अगर मैं कहूँ कांग्रेस, तो उनको सिर्फ गांधी खानदान दिखता है कि गांधी खानदान आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो किसी और को आगे बढ़ा देते तो शायद विपक्ष बच जाता। उन्होंने कभी किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जो देश की महिलाओं को नचनिया कह रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन को नचनिया कह दिया। मतलब मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं ये लोग। तो आप ये देखिए कि कितना मानसिक संतुलन खो गया है इन लोगों का। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस भाग भाग के जा रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ? संदेश खाली नहीं गई। ये अखिलेश के साथ मीटिंग कर रही हैं, समीकरण बैठा रही हैं, जो कि किसी काम का नहीं। पता नहीं कब कौन पलट जाए। फूफा नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है, कुछ होना नहीं इनका। आपके यूपी में समीकरण बैठ गया है, 17 सीट दे दी है कांग्रेस को। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई भी घर में शादी होती है ना तो उसकी तैयारियां 6 महीने पहले हो जाती हैं आराम से। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने, अभी तक उनको पता है कि हमने काम किया है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अभी तक देखिए अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, अभी तक ये सिस्टम नहीं बैठ रहा कि भाई हमें आपस में कैसे लड़ना चाहिए, क्या हमारी हमारी कोई भी टारगेट पाने के लिए अब बड़ा कोई चीफ कर रहे हैं ना। चीफ करने के लिए सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है। अगर कोई भी जंग होती है ना, वो बड़े प्यार मोहब्बत से जीती जाती है। ये नहीं कि आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसे कि आप ऐश्वर्या राय की बात कर रही थी अभी। ऐश्वर्या राय जी भी इस हिंदुस्तान की बेटी हैं। अगर इस बेटी, हमारी बेटी के लिए या बहन के लिए इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ये वर्ड गलत है। कह रहे खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे, कुछ भी कर लो। इंडिया गठबंधन आएगा कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी आएंगे ना। आपने जो कहा है वो आप जानिए कि क्यों कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो। क्योंकि मुझे तो विपक्ष टूटा हुआ, बिखरा हुआ, परेशान, रोता हुआ ही देखा है। इनके कोई ना नीति है, ना नेता है, ना। अगर आप बहुत है अलग अलग वैरायटी। वो अलग अलग वैरायटी का जो नेता है ना, वो भाग भाग के तो बीजेपी ही आई जा रहा है। तो वही आपका जो वोटर है तो बीजेपी को ही देगा, तो फिर मोदी ही आएगा। कोई सेकंड थॉट है नहीं। वैसे आप जितना मर्जी डिस्कस कर लीजिए। दीदी हैं, ओवैसी साहब हैं। ममता दीदी तो खुद अपना नहीं संभाल पा रही है। एक महिला चीफ मिनिस्टर है पूरे देश में। वो अपने देश, अपनी जगह बंगाल की महिलाएं नहीं संभाल पा रही। वहाँ रेप, पता नहीं मर्डर, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार, और वो महिलाओं को तक नहीं संभाल पा रही। वो देश क्या संभालेगी? उसको क्या पता देश कैसे चलता है। बाकी आप नाम बताते जाइए। अखिलेश जी खुद पता नहीं है उनको। वो कभी कहते गठबंधन करना है, कभी कहते नहीं करना है। वो कभी मंच तक नहीं साझा करना चाह रहे थे कुछ दिन पहले। अभी आगे बताइए क्या करेंगे। कभी वो कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना। वो हाँ ना में ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। इलेक्शन सिर पे है, इनके पास कोई नीति नहीं है। जब इनके पास कोई नीति ही नहीं है तो आगे क्या होगा? आप ये सोचिए। बड़ा सवाल ये है कि जो काम करेगा, जिसका काम दिखेगा, वोट भी वोटर उसी को देगा। भारत देश में विकास जितना,
मोदी जी के राज में हुआ, कभी इतना विकास नहीं हुआ। कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा मोदी जी कुछ करते ही नहीं। अब राहुल गांधी को चश्मा बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी खुद तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए ये बताते हैं। अगर वो खुद कुछ कर पाए होते तो ये बोलते ना। रही बात आप जो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं ना, हिंदुओं का मंदिर अगर वहां बन रहा है तो मुसलमानों के लिए मस्जिद भी उतनी ही बड़ी बन रही है अयोध्या में। शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा। दूसरी बात, मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी प्रेरणा देते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते रिलीजन के बेसिस पे। जब उन्होंने कोविड में वैक्सीनेशन करी तो क्या किसी का रिलीजन देखा? जब उन्होंने खाना बांटा तब किसी का रिलीजन देखा? कतई नहीं। वो सबको देश का नागरिक समझते हैं, एक भारतवर्ष का नागरिक समझते हैं। और भारत का नागरिक सिर्फ एक, वो गरीब है और उसे मदद करनी है, ऐसा समझते हैं और इसी के पर कार्यरत रहते हैं। दिन रात नहीं देखते, जी जान से लगे हुए हैं कि भारत कैसे उन्नति करे। भारत का जो युवा है, आज देखिए कश्मीर का युवा जो कितना भटका हुआ था, जो सिर्फ स्टोन पेल्टिंग करता था, आज उसे भी राह पे ले आया गया है। वो बिजनेस कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसे लोन मिल रहा है। तो आप देखिए अब तो नहीं वहां पे स्टोन पेल्टिंग के केसेस सुनाई पड़ रहे। जो अपराधी हैं वो डर रहे हैं, उनका खौफ है इतना कि हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, हमारा कभी भी एनकाउंटर भी हो सकता है। तो अपराध भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। देश पूरे विश्व में पटल पे एक रेटिंग आ रही है देश की। हमारे मोदी जी की कितनी अच्छी रेटिंग आ रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, एक ग्लोबल लीडरशिप बन रही है। हमारा जो ग्राफ है बढ़ रहा है। अभी आप देखिएगा, एक किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला है कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है राम मंदिर बनने के बाद। तो किसान आंदोलन में भी पॉलिटिक्स की जा रही है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, जहां पर कांग्रेस ऐसे लोगों को लेके आई है जो कि ऐसी चीजें कर रहे हैं